जय गुरुदेव। वे चारों विपश्चित एक ही चेतन के चार रूप थे, परंतु जैसे एक ही चित्त स्वपन तथा मनोराज्य में अनेक रूप हो जाता है और चिन्मय परमात्मा अपनी माया से अनेक नाम रूप दृश्य जगत बन जाता है, वैसे ही उन चारों विपश्चितों में से जिसके सामने जो कुछ आया, अज्ञानवश वह उसी में तन्मय होकर उसी के वशीभूत हुआ तद्रूप ही हो गया। क्योंकि वे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञान योगी तो थे नहीं, वे तो अग्निदेव के वरदान से सिद्धि को प्राप्त हुए धारणा सिद्ध योगी थे। उन्होंने चारों दिशाओं के सागरों में पैदल ही प्रवेश किया। अग्निदेव के वरदान से उन्हें पांच भूतों पर जय प्राप्त थी, अतः वह सागर में भी स्थल की भांति ही पैदल चले। उन चारों में से पहला विपश्चित पश्चिम दिशा की ओर गया। स्वयं को मत्स्य अवतार का वंशज और अमर मानने वाले एक मच्छ ने उसे निगल लिया, परंतु अग्निदेव के वरदान के कारण वह मच्छ उस विपश्चित को उदरस्थ करके भी पचा नहीं सका, तो क्षीर सागर में पहुंचने पर उगल दिया। यह विपश्चित पक्षियों को वश में करने का मर्मज्ञ था, अतः गरुड़ ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर अनेकों सागरों के पार पहुंचा दिया। फिर वह एक विख्यात शालमली के वृक्ष पर एक मादा पक्षी के साथ क्रीड़ा करता रहा। इसके बाद मंदराचल पर्वत के मंदार निकुंजों में मंदरी नामक एक किन्नरी की सेवा प्राप्त की। पहले इसी विपश्चित को क्रौंच द्वीप की सीमा पर एक हाथी ने कुचल डाला था। सातों द्वीपों और सातों महासागरों को पार करके वह स्वर्णमयी घन भूमि में जा पहुंचा, जहां उसे भगवान जनार्दन के दर्शन हुए। उनसे अनुपम ज्ञान ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वह 5 वर्ष तक वहीं समाधिस्थ रहा और फिर शरीर त्याग कर ज्ञान के प्रभाव से निर्वाण को प्राप्त हो गया। दूसरा विपश्चित दक्षिण दिशा में चलता हुआ इक्षु रस के सागर में जा पहुंचा। उस सागर के तटवर्ती एक यक्ष नगर की निवासिनी वशीकरण में दक्ष थी। उसने उसे अपना प्रेमी बना लिया। तत्पश्चात वह दक्ष के शाप से क्षण भर में यक्ष बन गया। 100 वर्ष बाद शाक द्वीप में जाकर उसे इस शाप से छुटकारा मिला। फिर एक राक्षस ने उसके क्षत विक्षत हुए शरीर को आकाश मार्ग में से ले जाकर बड़वानल में झोंक दिया और वह वहीं भस्म हो गया। तत्पश्चात वह शाल्मली द्वीप में जा पहुंचा और वहां अपने शत्रुओं को जीतकर राजा बन बैठा और वहीं राज्य करने लगा। वह अभी तक वहीं राज्य कर रहा है। तीसरा विपश्चित माया अर्थात पंचभूतात्मक दृश्य का अंत देखने के लिए पूर्व दिशा की ओर गया। चलते चलते जब वह गंगा जी के अंतिम छोर दहाने पर पहुंचा, तो एक मगर ने आक्रमण कर उसे निगल जाना चाहा, पर उसने उस मगर को गंगा जी में ही चीर डाला। तब गंगा जी ने उसे लौटाकर कान्यकुब्ज नगर में छोड़ दिया। वहां से चलकर वह क्रौंच द्वीप में एक पर्वत पर गया, जहां एक बनवासी राक्षस ने उसे निगल लिया, परंतु उसने राक्षस की आंतों को काट डाला और वक्षस्थल को फाड़ दिया। तत्पश्चात वह 8 वर्ष तक नारियल के वृक्षों से भरे एक प्रदेश का राजा रहा। धर्मात्मा होने के कारण वहां उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। तब उसने मेरु पर्वत के उत्तर में
कल्प वृक्षों के एक वन में एक अप्सरा के साथ 10 वर्षों तक निवास किया। फिर क्षीर सागर के तटवर्ती कल्प वृक्षों के वनों में नंदन वन की देवियों और अप्सराओं में 70 वर्ष तक काम आसक्त रहा। तब एक विद्याधर उसे अपने साथ इंद्र की सभा में ले गया। वहां उसने इंद्र को प्रणाम नहीं किया, अतः क्रुद्ध होकर इंद्र ने उसे शाप देकर भस्म कर दिया। इसके बाद पूर्णिमा के चंद्रमंडल के समीप अपने शरीर को स्थापित करके वह उसमें चंद्रत्व की भावना करता रहा। इसके फलस्वरूप पूर्व शरीर के नष्ट हो जाने पर वह चंद्रलोक में ही स्थित हो गया। चंद्रत्व की भावना करते रहने के कारण वह पूर्णतया चंद्र मृग में आसक्त हो गया और चंद्रमा के साथ भ्रमण करने वाले शरीरों को धारण करता हुआ अंततः मृग बनकर एक पर्वत पर विचरता रहा। उस मृग के रूप में वह अत्यंत ही सुंदर, लुभावना और मनमोहक था। इसलिए त्रिगर्त देश के राजा ने उसे पकड़कर अपने युवराज श्री रामचंद्र को भेंट कर दिया। वह उनके क्रीड़ा मृगागार में विचरने लगा और अब भी वहीं विचरण कर रहा है। चौथा विपश्चित माया का अंत देखने उत्तर दिशा में गया। वहाँ कुरु देश में उसने उमा महेश्वर की आराधना करके अणिमादि सिद्धियां प्राप्त कर लीं, जिनके प्रभाव से वह मरण भय से मुक्त हो गया। मार्ग में कितने ही मगर, जलहस्ती और थलचर, जलचर, नभचर आदि उसे निगलते और सिद्धियों के प्रताप से उगलते रहे। वह अनेकानेक द्वीपों, पर्वतों, सागरों को पार करता हुआ अंततः स्वादिष्ट जल वाले स्वादुदक महासागर के उस पार उसी सुप्रसिद्ध स्वर्ण भूमि में जा पहुंचा, जहां पहले विपश्चित ने भगवान जनार्दन से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर निर्वाण पाया था। वहां एक सिद्ध के शाप से वह शिला बन गया। अग्निदेव की प्रार्थना पर 100 वर्ष बाद उस सिद्ध ने उसे अपने शाप से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात वह कुश द्वीप की सीमा पर एक नदी के कछार में बड़ी सावधानी से जा रहा था कि एक मगर ने उसके 8 टुकड़े कर दिए और वह मर गया। तब वह 7वें स्वादिष्ट जल के सागर में जा पहुंचा। वहां उसने 1000 वर्ष तक एक विशाल मगर के पेट में निवास किया और उसका मांस खाकर जीवन यापन किया। उस मगर के मर जाने पर वह उसके पेट से बाहर आया और 80,000 योजन के बर्फ के समान स्वच्छ जलपूर्ण सागर की भूमि को पार करके 10,000 योजन के विस्तार वाली एक स्वर्णमयी भूमि के विशाल मैदान के मध्य में जा पहुंचा, जो देवताओं का विहार स्थल था। वहीं उसकी मृत्यु हो गई और देवताओं के मध्य शरीर त्यागने से उसे उत्तम देवत्व की प्राप्ति हो गई। जैसे अग्नि में पड़ी हर वस्तु अग्नि रूप ही हो जाती है, वह एक प्रधान देवता बनकर लोकालोक पर्वत पर जा पहुंचा। परंतु दिगंत में माया का अंत देखने की अपनी पहली प्रबल वासना और संस्कारवश वह ज्यों ही लोकालोक पर्वत से आगे बढ़ा कि चोटी से एक अंधकारमय गर्त में जा गिरा। वहां उसने अपने देव शरीर को एक विशालकाय मांस भक्षियों द्वारा नोच नोच कर खाया जाता हुआ देखा। उसकी मृत्यु पावन देव शरीर और पावन देश में हुई थी,
इसलिए उसका शरीर सूक्ष्म मनोमय आतिवाहिक था, जो आधी भौतिकता से तो रहित था, परंतु उसे मन के व्यापार से रहित सम शांत स्थिति रूपी बोध की प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः उस आतिवाहिक शरीर के ज्ञान से पहले उसे गर्भवास जैसा अंधकार दिखा। फिर उस अंधकार के हटने पर ब्रह्मांड कटाह रूपी भूखंड दिखा, जो वज्र के समान कठोर स्वर्णमय और करोड़ों योजन विस्तृत था। उसके बाद उसे इस भूखंड से 8 गुने विस्तार वाला जल मिला। उसे पार करने के बाद उसको प्रलय अग्नि की घनीभूत लपटों के पिंड के समान तेज का स्थान मिला, जहाँ अनेकों सूर्य प्रकाशित थे। उस तेजस आवरण में वह दाह शोक पीड़ा रहित मनोमय शरीर से ही विचरण कर रहा था। इसके बाद वह वायु रूप आवरण में जा पहुंचा। वहां उसे केवल अपना चित्त मात्र आत्मा और उसे किस प्रकार ले जाया जा रहा है यही दिखा। इसी चित्त मात्र आत्मा और उसकी गति के ज्ञान के बल से उसने वायु सागर को पार किया। फिर उससे भी 10 गुने विस्तृत शून्य स्थान को लांघकर वह उस असीम महाआकाश में जा पहुंचा, जिससे सभी कुछ आविर्भूत होता है, जिसमें स्थित रहता है, विलीन होता है और जो कुछ नहीं होते हुए भी सभी कुछ है। वहाँ उसने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अनेक जगत सृष्टियाँ, विविध रचनाएं, पर्वत, आकाश, देव, दानव, मनुष्य, पंचभूतों से घनीभूत हुआ आकाश और असंख्य अव्यवस्थित सृष्टियाँ देखीं। वह आज तक वहीं भटक रहा है। वह चौथा विपश्चित अपने चिरकाल से अभ्यस्त दृश्य सत्यता के दृढ़ निश्चय तथा पंचभूतात्मक दृश्य का अंत देखने के संकल्प से विरत नहीं हो पा रहा। अतः बराबर उसी में भ्रमण कर रहा है, क्योंकि ब्रह्म की ही भांति उसकी माया भी अनंत ही है। अतः कहीं उसका अंत तो है ही नहीं। परंतु जब विवेक विचार से उस माया या अविद्या की वास्तविकता जान ली जाती है, तब वह ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्म रूप ही होकर उसी में विलीन हो जाती है। अनंत कारण ब्रह्म सर्वत्र जहाँ जहाँ है, वहीं वहीं उसकी शक्ति रूपा माया या अविद्या भी है। जब ब्रह्म अनंत है तो उसकी माया भी अनंत ही है। उसका अंत है ही नहीं तो मिलेगा कैसे और कहाँ से? ब्रह्म ज्ञान से भी उसका अंत नहीं मिलता, वरन वह विलीन होकर ब्रह्म रूप ही हो जाती है। जय गुरुदेव।